तो दर्शकों, जुलाई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और महिमासी राशि फल दर्श की श्रृंखला में भी हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। उनके लिए आने वाला जुलाई का महीना कैसे रहेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में प्रभाव डालेगी, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, और कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, बिजनेस में किस प्रकार की संभावनाएं या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो वही समझेंगे। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा समय, साथ ही विवाहित दंपति के लिए भी कैसा रहेगा, और कुछ आपको अगर इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो कुछ उपाय भी कर लेते हैं और इसके आधार पर आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे उपाय ज्योतिष प्रमाण पर आधार होते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कुंभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। जुलाई की शुरुआत में इस प्रकार है। लगन में राहु गोचर करें तो सप्तम भाव में केतु के साथ मंगल गोचर कर रहे हैं। शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर करें तो शुक्र आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति सूर्य के साथ पंचम भाव में गोचर करें, बुध आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि शनि जो है आपके लग्नेश जो है 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में बुध के साथ युति बनाएंगे छठे भाव में। बुध भी उसी दिन जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे आपके छठे भाव में गोचर करते हुए। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चतुर्थ भाव से निकलकर आप पंचम भाव में आ जाएंगे। और मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 28 जुलाई को, ये कन्या राशि में यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये स्थिति थोड़ी सी आपके लिए सही भी है और कुछ थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी है। अब जैसे हम अगर आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर समझे तो बुध आपके छठे भाव में गोचर करे, बाद में सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी छठे भाव में। उसके बाद मंगल की जो गोचर रहेगा अष्टम भाव में रहेगा मास के अंत तक। राहु केतु वैसे ही आपके लगन में और सप्तम भाव में गोचर कर रही है। तो स्थिति आपको चारों तरफ से जो घेर रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ विपरीत परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कहीं आपको अगर स्किन की रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ टेम्पररी इरिटेशन की समस्या या कुछ घबराहट की समस्या देख सकते हैं। तो सूर्य के साथ बुध का यहाँ पे छठे भाव में ना पाचन संबंधी समस्या देखी जा सकती है, या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम या माइग्रेन की समस्या देख सकती हैं। इसके अलावा केतु का मंगल के सप्तम भाव में गोचर करना, आपके लगन पर दृष्टि डालना, कंफ्यूजन, क्रोध, उतावलापन, अधीरतापन देखा जा सकता है। इसके आधार पर आप जो भी निर्णय लेंगे गलत ही साबित होंगे। साथ ही लो बीपी की समस्या, घबराहट की समस्या भी देख सकते हैं। द्वितीय भाव में शनि आपका गोचर कर रहा है, तो खान पान को उचित रखें। अपनी बात को व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं वाणी अवरुद्ध होती नजर आ रही, जिसका फ्रस्ट्रेशन आपके व्यवहार में देखा जा सकता है। तो कुल मिला के जो समस्या देखने को मिल रही है इसमें आपको धीरे धीरे सुधार भी देखने को मिलेगा, परंतु आपके भीतर जितना ज्यादा धैर्य होगा उतना ही ज्यादा आप सुधार देखेंगे। परंतु शुरुआत ये आपके बस में नहीं रहने वाली। मंगल के साथ केतु अचानक परिणाम देने में जो है सक्षम है, और कहीं ना कहीं कुछ उतावलापन या आपके अधीरतापन या क्रोध या फ्रस्ट्रेशन की वजह से स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। मंगल का अष्टम भाव में होना चोट इत्यादि व्यय की समस्या दे सकते हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे, पंचम भाव में बृहस्पति का सूर्य के साथ युति करना बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई है। पंचमेश का छठे भाव में गोचर करना, कॉम्पिटिशन में अच्छी सफलता देख सकते हैं। अच्छी ग्रोथ आपको अपनी शिक्षा में देखने को मिलेगा। जिस करियर में आप जाना चाह रहे हैं वहां से आपकी अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप निर्विरोध अपनी गति को जारी रखेंगे। शुरुआत काफी अच्छी रहने वाली है और मध्य जुलाई के बाद भी अगर समझे तो कंपटीशन में आप अपने दमखम दिखाने में सक्षम रहेंगे। बस बुध का जो है 16 जुलाई को वक्री अवस्था में आने के कारण कुछ आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं और कुछ असफलता के बाद ही सफलता आपको देखने को मिलेगी। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत में अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, कुछ अच्छे ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत आपने कर रखी है तो दशमेश आपके सप्तम भाव में केतु के साथ है। कुछ बुझे मन से बेमन से शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ किसी के दबाव में आके या किसी के कहने पे अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो जल्दी आप इसमें अपने आप को एडजस्ट करते नजर आएंगे, पर समय लगेगा। थोड़ा सा आपको इंतजार करना सकता है, पेशेंटली आपको वेट करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो आगे की, अगर अपने फ्यूचर को सोच रहे हैं, आगे की पढ़ाई के लिए या उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, तो विदेश में पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो आप शुरुआत में तो कुछ आपको देखने को मिलेगा, स्टेप आगे बढ़ेंगे, किंतु खर्चा और करने के बावजूद भी कुछ खास परिणाम बनता हुआ नजर नहीं आएगा। बार बार कोई समस्या आपको देखने को या अवरोध देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, यानी कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, तो कुल मिला के स्थिति काफी बढ़िया बनी हुई है। और ऐसे स्थिति में अगर आप अपनी एफर्ट जारी करते तो लाभ भी, आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। बस मंगल की एनर्जी को आपको संभालना है, जो आपके दशमेश भी है, केतु के साथ इनकी सप्तम भाव में युति बनी हुई है। कहीं ना कहीं परिणाम में या काम के माहौल को लेकर कुछ फ्रस्ट्रेशन या असहजतापन या डिटैचमेंट देखने को मिल सकता है। ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, नो डाउट काम का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। बस थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी आपके विपरीत रह सकती है, कहीं ना कहीं एनर्जी
एनर्जी आपकी सोच के विपरीत रह सकती है, जिसमें आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। नई जॉब के प्रयास के लिए आपको अपनी गंभीरता दिखानी होगी और इसके अलावा स्थान से बाहर यदि कुछ प्रयास करना चाह रहे तो अभी कोई सफलता मिलती हुई नजर नहीं आएगी। जुलाई के बाद ही कुछ आपको इसमें सफलता देखने को मिलेगा। व्यवसायिक बिजनेस की बात करेंगे तो केतु मंगल कहीं ना कहीं सब मामले को खराब कर रहा है, ठंडा कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके कारण भी बहुत से आपकी जो प्लानिंग्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो दबती नजर आ रही है। हालांकि कुछ आइडियाज़ आपके कारगर भी साबित होंगे, अच्छे परिणाम भी लेकर आएंगे। थोड़ा सा आपको इसमें संयम रखना होगा और स्थिति को अच्छे से जांच पड़ताल करके ही कुछ आप इसमें अपना निवेश का आप प्लानिंग करें। रियल एस्टेट में काफ़ी बढ़िया शुरुआत और मजबूती शुरुआत में देखी जा सकती है और साथ ही शेयर मार्केट में शुरुआत अच्छी देखी जा सकती है। समय अनुसार यानी मध्य जुलाई तक आते आते थोड़ा सा इसमें आपको ब्रेक लगता हुआ नजर आ सकता है। खासकर शुक्र का पंचम भाव में होना तो भी ये स्थिति आपके लिए मजबूत बनी रहेगी। घरेलू उद्योग को लेकर, रियल एस्टेट को लेकर, लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में डील करते हैं तो शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी आप ये समय काफ़ी उन्नत रह सकता है, एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब प्रेम संबंध की हम बात करें तो पंचम भाव में बृहस्पति के साथ सूर्य होना शान और शौकत को लेकर या अपने ज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ उलझते नजर आ सकते हैं या पार्टनर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या सुप्योरिटी दिखा सकते हैं और ये थोड़ा ईगो क्लैश की समस्या आपके भीतर आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। परिवार वाले आपके साथ खड़ा रहने का तो दमखम दिखा रहे हैं, कुछ उनके भीतर शंका भी देखी जा सकती है लेकिन बाद में वो चीज़ें मुकर भी सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही घर परिवार में आपको सौहार्द देखने को मिलेगा और कोई विवाह की चर्चा चल रही है तो अभी मामला तो ठंडे बस्ते में जा सकता है, कुछ चर्चा शुरुआत होते ही खत्म हो सकती है और जब तक राहु केतु आपके लगन में सप्तम भाव में है तो बहुत ही मुश्किल रह सकता है कोई भी रिश्ता पनपना या पक्का होना। इसके अलावा अगर हम समझे तो वह दंपति अगर संतान प्राप्ति का प्रयास करें तो बहुत अच्छा सहयोग बना हुआ है। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ सकता है, कुछ मेडिकल टर्म्स में भी आप कुछ मेडिसिन का ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन कुल मिला के स्थिति आपके पक्ष में बनी हुई है। तो उपायों की बात कर लेते हैं तो सप्तमेश का उपाय आपको करना है जहाँ पे केतु आपके बैठे हुए हैं और मंगल के साथ है तो सप्तमेश को मजबूती दे। आप प्रत्येक दिन जो है आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, तांबे के लोटे में जल डाल के एक चुटकी सिंदूर डाल के 8 बजे सुबह नहा धो के निवृत्त होकर सबसे पहले ये काम करें। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा भय है या शारीरिक दृष्टि है से आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप सूर्य आदित्य स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा लग्नेश शनि के लिए आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में काले तिल का दान कर सकते हैं और किसी गरीब व्यक्ति की अन्य विभिन्न वस्तुओं से आप मदद कर सकते हैं अपने दान से। तो दान जाप कभी निष्फल नहीं जाता, आप इसे ज़रूर कंटिन्यू करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।